और आपके माध्यम से सभी मतदाता मालिकों, समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं, एनडीए के सभी घटक दल के पदाधिकारियों को फिर से विनम्र आग्रह करते हैं कि कल मेरे नामांकन में आकर मुझे आशीर्वाद दें, मेरे हौसले का अफजाई करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसके लाइव न्यूज़। मैं सतीश मिश्रा। और सबसे पहले एक बार जय जय परशुराम और जय श्री राम, क्योंकि अभी तो चुनावी पर्व चल रहा है और इसी में धनतेरस, दिवाली और छठ पर्व सब ही हैं। हम सभी बिहार वासियों को गौरवान्वित करने वाली छठ महापर्व भी है और इसी में इलेक्शन यानी वोट का महापर्व ये चल रहा है। और इसी सिलसिले में कांटी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी का कल नॉमिनेशन है। कल नॉमिनेशन होगा और क्षेत्र के सभी जो वोटर हैं, ऐसे उनके तरफ से सबको कल के लिए निमंत्रित किया गया है नॉमिनेशन में 10:30 बजे आने के लिए। और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस बार क्या होगा और कांटी विधानसभा के क्षेत्र के वोटरों का क्या मनोदशा है और क्या अब तक क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और इस बार बदलाव होना, बहुत जगह न्यूज़ बना है हम लोग, बदलाव का मांग है, तो बदलाव क्या हो रहा है वाकई जानते हैं। यहाँ के आम आदमी लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? सुनील शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो हैं अम्बारा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। और यहाँ कांटी में जो है, कांटी में तब लड़ाई नहीं रह गया, जय एनडीए तय एनडीए। अब तो जीत का मार्जिन बढ़ाना है की बात, जीत के मार्जिन बढ़ाने की बात है। यहाँ लड़ाई कहाँ है? यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है कांटी में, अब तो जीत का मार्जिन बढ़ाना है। और एनडीए जो है इस बार मोदी जी और नीतीश जी की पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। इसको कोई रोक सकेगा? तेजस्वी जी तो अब इंतजार करें कि अब उनका कहाँ जाना है, तो लोग बुझ रहा है कि उनको कहाँ जाना है। सबसे बड़ी बात है जो महागठबंधन में अभी तक नॉमिनेशन का डेट कल माने पहला चरण वाले का खत्म होने वाला है और अभी तक सीट ही शेयरिंग नहीं हुआ। अभी तक देख रहे हैं कि कोई सीट पर पेच फंसा हुआ है। कल लास्ट नॉमिनेशन है। हाँ। तो वहाँ तक आपसे में फैटा फैटी हो रहा है। देखबे किए हैं पटना एयरपोर्ट, हम लोग फेसबुक के माध्यम से देखे हैं कि वहाँ तक फैटा फैटी लाता लाती हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। ये लोग वोट चोरी करके ये लोग जो बदनाम किया था, ये बदनामी का असर पब्लिक दिखा रहा है। अब देखिए भाई, वोट चोरी का क्या, भाई लोग को कुछ छुपाने के लिए नहीं है। उनके राज में हम लोग, हमारा भी उम्र अब हो गया। उनके राज में तो देखा जाता कि हॉस्पिटल में कथी सुतता था, 22 साढ़। जो पढ़ाई लिखाई की बात होना चाहिए था तो चरवाहा विद्यालय की बात होती थी, पहलवान विद्यालय की बात होती थी। आज तो मोदी जी और नीतीश जी के राज में शिक्षा का बात है। देश तीव्र गति से बढ़ रहा है, बिहार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। ये तो जग जाहिर है, जग जाहिर है। पहले 15 साल जो राज था तेजस्वी जी का, उसमें नौकरियां काहे नहीं बांट दिए? उसमें नौकरियां कहाँ चला गया था? जो सारा लोग पलायन कर गया यहाँ से, बिहार से है। लोग जो है से पश्चिमी इलाका में हमारा यहाँ तक जाए न्योता त्यानी जाते रहे, ऊपर छीना जाते रहे। और सबसे बड़ी बात है, एक बात मैं कहूँगा, भाई साहब बहुत अच्छी बात बोले, नौकरी, अगर नौकरी तेजस्वी यादव दिए हैं तो इसी बीच में आज से 2 रोज पहले जो इनके ऊपर जो 420 का 420 का पूरे परिवार पर जो मुकदमा जो कोर्ट ने सुनिश्चित कर दिया है, वो नौकरी के बदले ही तो जमीन लिए थे ना। तो वो नौकरी के, तो नौकरी की बात कर रहे हैं कि घर में एगो नौकरी देंगे तो फिर जो जगह जमीन बाकी है गरीब गुरबा का, तो नौकरिया के लाभ दिखा के सब फिर जमीन वहाँ ले लेंगे। पूरा बिहार में नौकरी तो नौकरी तो 15 साल हमारे लालू जी, राबड़ी जी, सारा लोग 15 साल राज किया ना। वो बढ़िया नौकरिया नहीं था क्या? बिहार से नौकरी गायब हो गया था कि था नौकरी? तो बढ़िया कितना लोग के नौकरी दे दिए। और यदि नौकरी देते तो फिर बाहर लोग भाग कहला जाता। अरे इनके राज में तो ये था, लालू जी के राज तो हम लोग को देखा हुआ है। अच्छा, आप जंगल राज। आप बोले बाहर भाग क्यों जाता है? अब बाहर जहाँ जाता है कांग्रेस शासित राज्य में, वहाँ बिहारियों का अपमान होता है। अरे भाई, उसको बुला के यहाँ स्टेज पर अरे भाई आप देखिए ना कि ये लोग जो करते हैं,
ये लोग जो करते हैं सो देखिए, उस समय क्या होता था, 15 जंगल राज में मोटरसाइकिल छीना जाता था और वही नेता के नजदीक जाके क्रिमिनल मोटरसाइकिल लगा के रहता था और फीस दे देता था, उसका मोटरसाइकिल दे दिया जाता था। यही ना हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। और इस बात को याद करने का, आप वोटर हैं, जितने यंग वोटर हैं वो तो शायद 20 साल 15 साल पहले के नहीं जानते होंगे, लेकिन यह खबर आपको आगाह करने के लिए बनाया जा रहा है। इस बार जो है, इस बार तो कांटी में क्या है कि देख रहे हैं कि महागठबंधन के लोग भी कहते हैं कि बाहरी भगाओ, डकैत भगाओ, चोर भगाओ। देख रहे हैं क्या क्या लोग बोल रहे हैं, तो ये तो वोटरे बोल रहा है, हम लोग तो सुन रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कांटी विधानसभा मरवन प्रखंड रौतनिया गांव से। क्या नाम हुआ आपका? अंकेश कुमार ओझा। क्या हवा है ये बार? हवा 10 साल का सूखा समाप्त होने जा रहा है। हाँ। 10 साल से कांटी वीरान तो पड़ा आप हुआ था। सिर्फ विधायक ही देखने चाह रहे हैं कि मंत्री, माने पूर्व मंत्री हैं तो फिर मंत्री बनने वो तो बनना ही बनना नहीं है। है ना। 10 साल का सूखा समाप्त हो गया कांटी का। वो यानी 10 साल का सूखा अब समाप्त होने जी, जा रहा है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम कुमार सिंह हुआ। मैं कहाँ से आए हैं? कोलवा पैगाम बैरिया से आया हूँ। बैरिया से आए हैं। जी, क्या जी। इस बार क्या हवा है? इस बार तो मोदी जी और नीतीश जी का जो है हवा पूरा बह चुका है पूरे देश में। हाँ। और उसके साथ साथ बिहार में तो पूरा हवा ही हवा है। हवा ही और हवा। खास करके हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी थे, इनका जो तो रिकॉर्ड वोट से फिर जहाँ जाइए वहाँ अजीत कुमार का जो नारा लगा रहे हैं। लोग भूचाल में पड़े हुए थे, लोगों को फिर लग रहा है कि हम अब हमारा जो है सो स्वशासन आ जाएगा। हाँ, लोगों में खुशी है। खुशी की लहर दौड़ गई है। दौड़ गई है। जन जन में लोगों में आवाज उठ यानी गया इस है। बार एकदम अपार बहुमत से, अपार बहुमत से, रिकॉर्ड वोट से हमारे प्रतिनिधि जीतने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और आइए, कुछ लोग और हैं, इनसे जानते हैं। कुछ लोग और हैं, ये हमारे चाचा हैं, गमछा बांध के, एकदम मुरेठा बांध के और एक इधर उधर छटक रहे हैं, लेकिन हम इनको पकड़ेंगे तो जरूर, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, क्या नाम हुआ? महादेव महतो। अरे वाह वाह वाह, क्या हवा है आपका? हवा तो ठीक है, बहुत अच्छा है। माने वोट कहाँ जा रहा है? वोट जा रहा है, तीर छाप को जा रहा है। तीर छाप को जा रहा है। कहाँ घर है आपका? मधुबन। अच्छा, यहाँ पे माने कांटी विधानसभा में ही है? जी। अच्छा, आपका एरिया में अगल बगल में सब तीर छाप है टोटल। सब तीर छाप है? थोड़ा हुकर के बोला। हाँ, एकदम तीर छाप है ना। तो एक बार बोलिए, जय माने जय बिहार, जय नीतीश, जय बिहार, जय नीतीश कुमार जी, जय अजीत कुमार जी एनडीए सरकार बनेगी जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलिए, चाचा हैं और चाचा जो बोले बहुत ही अच्छी बात बोले। बुजुर्ग हैं और गांव के लोग हैं, ऐसे होते हैं। और आइए, एक और भैया हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद पंडित। कहाँ से आए हैं आप? शुभंकरपुर। अच्छा, कांटी विधानसभा क्षेत्र में। जी जी जी। क्या ये बार हवा क्या है? हमकी तो अजीत बाबू का जिंदाबाद है, उनको खैर देना है शायद मंसूरी कम की। खैट देना है? हाँ, खैटा गए हैं। यानी बदलाव निश्चित है। खैटा गए। खैटा गए? जी जी। आपके गांव में आस पड़ोस पूरे में हर लोग जितने जाति के लोग हैं। नॉमिनेशन कब है? कल है, कल। तो आप जो भी माने समर्थक हैं उनको कुछ संदेश देना चाहते जी हैं? जी, सब लोग शायद 10 बजे यहाँ लोग सब लोग पहुँचेगा, सब लोग पहुँच रहा है। कल सब लोग आएगा, सब हर जाति के लोग सब लोग जुट रहा है, कल भी आएगा लोग। यहाँ जात पात नहीं है? जी नहीं, जी नहीं। यहाँ एकदम निश्चित है कि जो पूर्व मंत्री जी, जी, अजीत जी जीत रहे हैं। जी जी। बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ न्यूज बनाने के लिए नहीं है, हम भी एक न्यूज चैनल चलाते हैं, लेकिन माने सबसे बड़ी बात है, हवा बह चुका है, इस बार बदलाव होना है। और एक भाई ने न्यूज में जो बोला है जो 10 साल का सुखाड़ खत्म होने वाला है, और सही में 10 साल का सुखाड़ खत्म होने वाला है। 10 साल में माने ये विधानसभा क्षेत्र में एक ईंट इधर से उधर नहीं हुआ है। भरसक जहाँ पर कहावत था पहले महागठबंधन के लोगों का कहावत था, हेमा मालिनी के गाल के जैसा रोड बना देंगे, तो हेमा मालिनी के गाल ऊपर नीचे नहीं था, लेकिन ये ओमपुरी के जो खुदा जो था ना फेस, उससे भी बदतर बना दिया रोड। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, कांटी विधानसभा में 70% शहरी क्षेत्र है और 70% में कहीं भी रोड ठीक नहीं था। और पूर्व मंत्री अजीत कुमार जी ने अगर कुछ भी फिर भी करके जहां तहां आवाज़ उठा के डीएम से लड़के, शासन से लड़के, प्रशासन से लड़के, पोजीशन पर नहीं रहने के बाद भी क्षेत्र में काम कराने का काम किया है। आइए अब इसके बाद हम खुद मंत्री जी से मिलते हैं, बात करते हैं और उनका
कल का क्या प्रोग्राम है इस खबर में आपको देखने को मिलेगा। आइए अब मंत्री जी से बात करते हैं। देखिए, सबको मालूम है कि मैं एनडीए के द्वारा 95 कांटी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए का प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के द्वारा घोषित किया गया हूं। कल मैं यानी 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को बीबीगंज स्थित अपने आवास से नामांकन करने के लिए समाहरणालय स्थित 95 कांटी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी महोदय के कार्यालय में जाऊंगा, जहां नामांकन करूंगा और नामांकन के उपरांत मैं अपने समर्थक साथियों के साथ दामोदरपुर स्थित स्वयंवर विवाह भवन लौटूंगा, जहां कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश कार्यकर्ताओं के बीच रखूंगा, दूंगा उन्हें। और फिर आगामी 6 नवंबर को जो कांटी विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता साथी समर्थक मतदाता मालिकों को विदा करूंगा। यही कल का मेरा कार्यक्रम है और आपके माध्यम से सभी मतदाता मालिकों, समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं, एनडीए के सभी घटक दल के पदाधिकारियों को फिर से विनम्र आग्रह करते हैं कि कल मेरे नामांकन में आकर मुझे आशीर्वाद दें, मेरे हौसले का अफजाई करें, ताकि मैं कांटी का सीट जीतकर अगली बार जब बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो एक सहयोगी के रूप में मैं उनके हाथ को मजबूत करेंगे और एनडीए के झंडा को आगे बढ़ाएंगे, ऊंचा उठाएंगे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।